जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रिटायरमेंट का। सिर्फ हम लोग इतना ही देखेंगे कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन में क्या चेंजेस आता है, इसे जल्दी से हम लोग किस तरीक़ा से कंप्लीट कर सकते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन जो होता है उसको जल्दी जल्दी हम लोग कैसे बना सकते हैं, बस यही डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो XYZ 3 पार्टनर है जिसका रेशियो 5:3:2 है और Y डिसाइड कर रहा है कि वो रिटायरमेंट लेगा। बैलेंस शीट दिया गया है। अभी देखो किस किस कंडीशन में दिया गया है। सबसे पहला Y सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल टू X एंड Z। देखो गुडविल का चीज दिया गया, आप गुडविल का दिया गया तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन देखेंगे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ये दो चीजें हम लोग सिर्फ देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट्स घट रहा है या बढ़ रहा है, लाइबिलिटी घट रहा है या बढ़ रहा है। क्लियर। देखो स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, सिंपल सा चीज है, लिख देंगे बाय स्टॉक अकाउंट। कितना बढ़ा, 20% बढ़ा तो कितना होगा 1000 रुपया। क्लियर। उसके बाद देखो क्या लिखा गया, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय, देखो बिल्डिंग 5000 रुपया बढ़ गया है। देखो ये जो बाय वर्ड है ना, इस चीज को हम लोग को ध्यान से देखना है कि ये जो बाय लिखा है वो उतना ही बढ़ा या उतना ही घटा है। अगर टू या ऑफ अगर लिखे रहेगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे। ये 5000 हो नहीं गया, ये 5000 बढ़ गया है, बस इसी को ही देखना है। बाय बिल्डिंग 5000 रुपया। और देखेंगे हमारा क्या क्या हुआ है। उसके बाद लिखा इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड ₹22,000। ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट हमारा 10,000 रुपया था, यहाँ पे 22,000 रुपया में बिक गया तो कितना ज्यादा हो गया हमारा। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 12,000 रुपया। क्लियर। और तो कुछ नहीं है। उसके बाद देखते क्या है, देखो Y इज पेड ऑफ इन कैश। Y जो यहां से रिटायर लेगा उसे हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे। क्लियर हो रहा है। अभी देखो और कुछ भी चीज नहीं दिया गया, बोला गया है सिर्फ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो हमारा रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया यहाँ पे। तो रिवैल्यूएशन को अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। 1000, 5000, 12,000, 12, 5, 17, 18,000। क्लियर। यहां पे भी लिख देंगे 18,000। तो इस तरफ तो कुछ है नहीं, अब क्लोज कर देंगे। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, देखो X, Y एंड Z तीनों में बांट देंगे। रेशियो क्या है हमारा, 5:3:2। तो 5, 3, 2 ये तीनों मिला के देखो कितना हो गया, 5, 3, 8, 2, 10। तो 5/10, 3/10, 2/10 कितना, 18,000 रुपया। 18,000 रुपया हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो 1010 कैंसिल, 1800 इंटू 2 3600, 1800 इंटू 3 5400, फिर 1800 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9000। तो ये तीनों मिला के हम लोग कितना हो गया, 18,000 रुपया। बस इसे ही देखना है। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो अभी हम लोग को क्या देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 5 चीज़ें ही देखे जाते हैं। अगर वो 5 चीज़ें क्या है आप लोग को जानना है तो जाके आप लोग ये वाला वीडियो देख लो, तो आप लोग को पता चल जाए कि 5 चीज़ें क्या होता है। वो मैं एडमिशन में बताया था, वही सेम चीज़ें यहाँ पे हमारा रिटायरमेंट में भी आएगा। तो वो 5 चीज़ें क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो है ये हमारा कहाँ पे होता है, ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया होता है। किसका, पार्टनर्स का कैपिटल। ठीक है। तो कैपिटल में हमारा कितना कितना है देख लो, 30,000, 20,000, 20,000। क्लियर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा रिवैल्यूएशन आता है। देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो डायरेक्टली उठा के हम लोग यहां पे लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इनकेस लॉस होता तो हम लोग कहां लिखते हैं, इस तरफ। कितना हमारा 9000, 5400 और 3600। 9000, 5400 और
3600। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है? थर्ड पॉइंट आता है हमारा जनरल रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया रहता है। देखो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 10,000 रुपया दिया गया है, तो अभी 10,000 रुपया को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ध्यान दो 5:3:2 में बांटना है। 10,000 रुपया तो कितना हो गया? 5,000, 3,000, 2,000। क्लियर। इसके बाद अभी हम लोग क्या देखना? गुडविल देखना होता है। गुडविल में क्या बताया था आपको? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है? एक्स एंड जेड है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान दो, अभी कितना बोला गया है? देखो y जो है x को अपना गुडविल सेल किया कितना रुपया में? 8,000, और z को 4,000, तो टोटल हो जाता है 12,000। तो ध्यान क्या देना है? x का में और y का, सॉरी z का में हम लोग को y को क्या करना है? डेबिट करना है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो कितना है हमारा? x में है 8,000 रुपया और z में कितना है? 4,000 रुपया। सेम हमारा y का अकाउंट में x और z को क्रेडिट करेंगे बाय, क्या होगा हमारा? x कैपिटल अकाउंट, y में जाके लिख दो कितना? 8,000 रुपया बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, y में लिख दो कितना? 4,000 रुपया। और पांचवा पॉइंट हमारा क्या होता है? कैपिटल। तो ये यहाँ पे कैपिटल लेके जाएगा। एडमिशन में क्या होता था? कैपिटल लेके आता था, बस यहाँ पे लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? y। हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किए थे कि जो रिटायरिंग पार्टनर है जितना भी पैसा वो लेके जाएगा, क्या वो कैश में लेके जाएगा या फिर वो हमें लोन दे देगा बिजनेस में। क्लियर हो रहा है? तो अभी ध्यान ये देना है। क्लोज करो। सबसे पहले ये जो अमाउंट जो है y का वो कैश में लेके जा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो अभी हम लोग एक एक करेंगे। 25,600 रुपया, ठीक है, 40,400, उसके बाद 44,000 रुपया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। देखो क्लोज हम लोग कैसे करते हैं? जैसे करते थे स्टार्टिंग में वैसे ही, बस एक चीज चेंजेस होगा। क्या? टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या चीज है कि ये जो कैश जो लेके जा रहा है 44,400 रुपया, बस इसे ही देखना है। तो 44,400 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 40,400, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। 44,000 में 8,000 अगर हम लोग माइनस कर दिए तो कितना होगा? 36,000, ठीक है ना। 25,600 से 4,000 माइनस कर दिए तो हमारा कितना होगा? 21,600। तो ये हो गया हमारा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा कंप्लीट। अब हम लोग को क्या देखना? बैलेंस शीट। अभी सेम चीजें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो हम लोग का आया ये वाला, इसे सबसे पहले हम लोग को लिखना है। एक्स का हमारा कितना है? 36,000 रुपया, और वाई का हमारा कितना, जेड का हमारा कितना है? 21,600। दोनों को मिला दो 57,600। और क्या लाइबिलिटी में अभी हम लोग को देखना है? लाइबिलिटी में और सन्ड्री क्रेडिटर दिया गया है। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है हमारा? 7,000, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है? बिल्स पेबल 3,000। बिल्स पेबल कितना है हमारा? 3,000 रुपया, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें? एसेट्स में। तो एसेट्स में सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहला दिया गया हमारा बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग जो था हमारा 5,000 रुपया अप्रिशिएट हुआ था, 25,000 का 5,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया हमारा? 30,000 रुपया, ठीक है। बिल्डिंग के बाद हमारा क्या दिया गया है? प्लांट एंड मशीनरी। देखो प्लांट
ना घटा है ना बढ़ा है, एज यूजुअल उतना ही लिख देंगे 15,000 रुपया। देखो उसके बाद हमारा क्या, देखो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा क्या हो गया था, सेल आउट हो चुका। तो यहाँ पे अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, लेकिन उससे हमारे पास कैश आए हैं तो उसको कैश में हम लोग ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है हमारा, डेटर। देखो डेटर को हम लोग लिखेंगे कितना, 10,000। उसके बाद हमारा आया है स्टॉक। स्टॉक हमारा बढ़ चुका था, तो स्टॉक हमारा है कितना, देखो 5 + 1 6,000 रुपया। क्लियर। उसके बाद कैश एट बैंक, इस चीज को ध्यान देना है। अभी हमें देखना है कि कैश एट बैंक में लिखना कितना है। देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, वर्किंग नोट में मैं बता दे रहा हूं, आप लोग को लिखोगे कैसे, कैलकुलेशन ऑफ बैंक। देखो बैंक बैलेंस को हम लोग को कैसे कैलकुलेशन करना, हमारे पास ऑलरेडी था कितना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि हमारे पास ऑलरेडी था कैश एट बैंक, था हमारे पास 25,000 रुपये। क्लियर। अभी जब हम लोग सेल किए इन्वेस्टमेंट को, कितना में सेल किए थे, 22,000 में, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया, 22,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास पैसे कितने आए, 25 + 22 कितना हो गया, 47,000 रुपया। अब ध्यान क्या देना है हमें कि हमें कैश पेड कितना करना है। देखो 40,400 ही देना है। क्यों, क्योंकि वाई जो लेके जा रहा है वो 40,400 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेस वाइस कैपिटल। वाइस कैपिटल हमारा कितना, 40,400। तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा, 6,600। तो ये वाला फिगर जो है हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और तो कुछ इसमें है नहीं, तो अभी ऐड करेंगे, इक्वल आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ऐड करते हैं हम लोग 67,600। क्लियर। इसको भी ऐड कर देंगे, 30 40 50 60 62 62 5 67,600। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बस इतना ही हम लोग को देखना है कि हम लोग आसानी से कैसे जल्दी हम लोग अपना रिटायरमेंट का क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बस छोटा छोटा चीज़ में हम लोग को ध्यान देना है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यू यहाँ पे करना है। यहाँ पे सिर्फ 5 चीज़ें देखना है, और जो भी चीज़ें चेंजेस आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में, बस उसको रिवैल्यू करके उसका रिवैल्यूड वैल्यू जो है हम लोग बैलेंस शीट में डाल दें। बस इतना ही, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो बच्चों हमारा पार्ट 1 पार्ट 2, आज जो पार्ट 3 जो हमारा आएगा, आप लोग इसे ही देख लो, आपको रिटायरमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी अगर आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत आता है तो सबसे पहले आप लोग ये सब वीडियो, मतलब एडमिशन का आप सारा वीडियो देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा। तो जब तक हमारा अकाउंट्स का न्यू वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।